27 मार्च के ऊपर है जो इमरान खान साहब जलसा करने जा रहे हैं। उससे पहले इमरान खान के ऊपर एक बड़ा असाबी वार करने की तैयारियां की जा रही हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इमरान खान पर एतमाद क्यों है, इन पर बात करते हैं। 27 का जलसा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे पहले इमरान खान साहब 2 जलसे और कर रहे हैं और इस वक्त इमरान खान साहब का पूरा फोकस जो है वो 27 मार्च पर है, क्योंकि 27 मार्च को वो एक PTI की तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन करार दे रहे हैं, क्योंकि जो पिछले उनके जलसे हुए हैं, अगर आप मार्च के पिछले 20-25 रोज देखें और आप जाके किसी भी, आप छोड़ दें इस बात को कि आप का ताल्लुक किस जमात से है, आप किसको सपोर्ट करते हैं, आप एक आम पाकिस्तानी शहरी के तौर पर जाएं, किसी किसी मजदूर से पूछ लें, किसी रेडी पे खड़े हुए वाले से पूछ लें, किसी दुकानदार से पूछ लें और जाके इतना पूछें कि इमरान खान को निकालकर क्या मुल्क दोबारा नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान और 10 जमातों को मिलाकर उनके हवाले कर दिया जाए, क्या वो मुल्क को जो है वो बहुत आगे ले जाएंगे और दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी? तो आपको इस चीज का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि इतनी अवेयरनेस लोगों में जरूर आ चुकी है। लोगों को पता है कि इमरान खान ने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत जो है वो इस वक्त शदीद खतरे में है। जाहिर आजाद खारजा पॉलिसी आपके सामने है, जिस तरह के उनके बयानात हैं, जिस तरह से वो आजाद खारजा पॉलिसी के ऊपर डट गए हैं, अमेरिका के हवाले से बयान, यूरोपीय यूनियन के हवाले से बयान, रशिया जाना, ये सारी चीजें जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और पाकिस्तानियों को समझ भी आ रही हैं। बार बार इसका हवाला देता रहूंगा और याद दिलाता रहूंगा कि अभी तक मुसलसल इमरान खान कह रहे हैं कि ड्रोन हमले, 450 ड्रोन हमले हुए नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी के दौर में इन्होंने मजम्मत नहीं की। आज तक इन्होंने इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी। बताएं ना, शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करते हैं, किसी न किसी मामले पर टीवी इंटरव्यू देते हैं, तो बताएं ना कि क्यों ड्रोन हमले होते रहे और इन्होंने मजम्मत नहीं की? क्यों ऐसा हुआ कि इमरान खान के आते ही एक भी पाकिस्तान में ड्रोन हमला नहीं हुआ? तो इसका जवाब इनको बहरहाल देना चाहिए। 27 का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लान क्या किया जा रहा है, सोचा क्या जा रहा है? सोचा ये जा रहा है कि 27 को अगर इमरान खान जलसा कर लेते हैं तो उसमें यह है कि बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, एक राय आमा के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है और इमरान खान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा खिताब कर सकते हैं। तो उससे पहले इमरान खान पर एक आसाबी वार करने के लिए प्लान ये किया जा रहा है कि आज यानी 25 को या कल 26 को या 27 की सुबह 26 को हो जाएगा तो भी ये समझा जा रहा है कि बहुत बेहतर होगा कि इत्तेहादियों को अपोजिशन के साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी जाए, ताकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये इमरान खान के ऊपर बहुत बड़ा आसाबी वार होगा, बहुत बड़ा आसाबी हमला होगा। और क्योंकि ये इस वक्त नर्व्स की जंग है और अब तक तो इमरान खान बहुत कॉन्फिडेंट है और बड़ा वो जो है वो अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स खेल रहे हैं और अच्छे तरीके से ये जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई गलती नहीं की। अपोजिशन गलती पर गलती कर रही है लेकिन उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की। तो अब ये बहरहाल बिल्कुल मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूं कि सोचा जा रहा है कि 26 को या 25 को इत्तेहादियों के जरिए इत्तेहादियों को अलग करवा के और ऐलान करवा दिया जाए, ताकि एक PTI के वर्कर्स को भी एक मैसेज आए कि हम अब तो इमरान खान की गेम खत्म हो गई है, अब तो हुकूमत नहीं बच सकती, इत्तेहादी भी चले गए हैं और अपने भी 14-15 लोग जमीर फरोश जो हैं वो अपने जमीर बेच चुके हैं और पार्टी से गद्दारी कर गए हैं, तो अब तो कोई होप भी नहीं है, उम्मीद ही नहीं है, तो हम क्या करें जाकर। लेकिन दूसरी एक खौफ भी है, साथ भी खौफ भी है कि अगर ये हम पहले करवा देते हैं तो ये ना हो कि इमरान खान कोई बहुत सख्त वहां पर ऐलान कर दें, कोई बहुत सख्त बात कर दें। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को पता ना हो, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने, ये कैसे हो सकता है? जो इमरान खान साहब से बेहतर किसको पता होगा कि सब कुछ क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है, कौन करवा रहा है? उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। उनके पास सारी रिपोर्ट्स आती हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारी वो चीजें उनको नजर आ रही हैं, उनके अपने लोग, और वो सारी की सारी कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। तो इसलिए एक ये भी खौफ है कि अगर पहले ये करवा दिया गया तो कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि जो कहा जाता है ना, तुर्क का पत्ता, एक चीज मार्केट में बहुत ज्यादा घूम रही है। मुझे जाहिर है कुछ कहने का बड़ा वक्त है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान वो चीज करेंगे। लेकिन देखिए इमरान खान साहब ने ये कहा था, जब उनसे पूछा कि खान साहब अभी भी आप इतने मुतमईन हैं, बाहर सारा पाकिस्तान देख रहा है कि आपके बंदे 12-14 जो हैं वो जमीर बेच गए, आपके जो इत्तेहादी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हम अपोजिशन के साथ जा रहे हैं, हमारे उनके साथ मामला तय हैं, बाकी भी आपको कहीं से सपोर्ट हासिल नहीं है, बल्कि सपोर्ट क्या होनी है, चीजें बिल्कुल और तरफ जा रही हैं। और इत्तेहादियों के हवाले से मैं आपको एक चीज बता दूं, इत्तेहादियों को अगर इमरान खान को छोड़ना होता असूल की बुनियाद पर, तो सबसे पहले तो वो अपने वजारतें छोड़ते कि क्योंकि खान साहब अभी हमने फैसला नहीं किया कि आपके साथ चलना ही नहीं चलना, तो सबसे पहले तो हम वजारतें छोड़ें, बाकी बाद में देखेंगे। एक भी किसी इत्तेहादी ने वजारत नहीं छोड़ी,
दूसरी बात कर लें, इत्तेहादियों ने अगर खुद फैसला करना होता तो 2 घंटे काफी थे। 5-5 इनकी सीटें हैं, 5-5 इनके पास MNAs हैं, क्या मसला था? 2 घंटे में फैसला हो जाता। इमरान खान के साथ चल रहा है, ये नहीं चल रहा। तो ये जो डिले हो रहा है, जाहिर है फैसला, कुछ अपोजिशन के लोग कहते हैं कि हमें बता दिया गया है फैसला कि आपने अपोजिशन के साथ जाना है, कुछ कहते हैं कि नहीं, हमें कहा गया है कि अभी आप रुकें और जब आपको कहा जाए आप उस वक्त अनाउंस करना है। तो ये मुख्तलिफ तरह की अपोजिशन की तरफ से ये चीजें, अपोजिशन और इत्तेहादियों की तरफ से ये चीजें आ रही हैं। वो खुद बहुत सारे दावे करते फिर हैं, निजी महफिलों में बहुत सारी बातें करते फिर हैं। जो भी लोग उनके पास बैठते हैं वो बखूबी बता सकते हैं कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो इत्तेहादी हैं, अगर आप देखें किसी भी इत्तेहादी का देख लें, सबसे ज्यादा उनको सियासी फायदा जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है, और ये फैसला भी वो कर सकते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के साथ ही रहें। अच्छा, उसमें आप देखें काफली को देख लें, MKM को चैलेंज देख लें। MKM को पीपल्स पार्टी ने माजी में क्या दिया है, वो उनके साथ भी है, क्या दिया, लेकिन और आप वो चले जाते हैं तो मुआहदे कर भी लिए तो कौन से, आसिफ अली जरदारी खुद कह चुके हैं मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते, तो वो कौन सा मुआहदे के ऊपर चलेंगे। और इमरान खान ने जितनी उनको रिस्पेक्ट दी, जाहिर इमरान खान पे एक इल्जाम लगता था कि वो MKM के खिलाफ रहे, लेकिन वो अफगानिस्तान की MKM थी, ये नई MKM है, ये MKM पाकिस्तान है। और इमरान खान ने बड़ी इज्जत दी, कहा ये नफीस लोग हैं और बड़े मेहनती लोग हैं और बड़ा इनकी तारीफ करते थे कभी। और ये जरूर है कि इस बार काफ लीग ने कम से कम वो चीज, सॉरी MKM ने वो नहीं किया जो काफ लीग कर रही है। काफ लीग ने तो अपने आप को इतना अपने आप को गिरा लिया है सियासी तौर पर, और इतना अपने आप को जो है वो अपनी वो जो एक ब्लैकमेलिंग और उसमें एक्सपोज कर लिया है कि इसकी वो सियासी कीमत चुकाएंगे। शायद वो कुछ लोगों को खुश कर लें, लेकिन जाहिर है इतना भी आप नहीं होता कि आवाम को आप इतने बड़े पैमाने पर अपने खिलाफ कर लें और उसके बाद फिर भी आप आसानी से सीटें निकालें। अगर इतनी काफली की पब्लिक में एक आप समझें कि कबूलियत होती तो तहरीक इंसाफ के वोट लेकर, इमरान खान का वोट लेकर ये असम्बलियों में ना आते। इमरान खान का वोट लेकर असम्बलियों में आए और उसी इमरान खान से 11 चीजें मिली और मुसलसल ब्लैकमेल भी किया, और जिस तरह की जबान इस्तेमाल की इमरान खान से फायदे लेकर, इमरान खान से सियासी हर तरह के मफाद लेकर, और सीटें दी हुई इमरान खान की हैं, वोट इमरान खान ने दिया, मुकाबले में बंदे इमरान खान ने खड़े नहीं किए, वजारतें उसने ज्यादा दी, स्पीकरशिप उसने दे दी, हर चीज में उसने इनको नवाजा, और उसके बावजूद जो जबान इस्तेमाल की गई है वो बहुत ही अफसोसनाक है। तो इसलिए उनको भी सियासी फायदा तो इमरान खान के साथ है। अच्छा, बाप की सूरत भी आपके सामने है कि बलूचिस्तान में जितना इस हुकूमत ने पैसा खर्च किया है, और जाहिर है उसमें इदारों का भी इनपुट शामिल था, और यही था कि बलूचिस्तान में हमने ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी है, क्योंकि जब कहीं पे एक तो गुर्बत होती है तो लोगों को एक्सप्लॉइट करना आसान होता है, फिर बैरूनी कुव्वतें ज्यादा एक्टिव होती है, तो बलूचिस्तान बहुत सेंसिटिव है, तो इसलिए बलूचिस्तान में हमने ज्यादा चीजें करनी है और कोशिश भी की गई, सड़कें बहुत ज्यादा बनाई गई और इस तरह के सारे मामला। तो उनको भी कोई इतना ज्यादा अपोजिशन के साथ जाने का फायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि फैसला उन्होंने खुद नहीं करना। खुद करना होता तो 2 घंटे की बात है, 2 घंटे में बात होगी और बात खत्म हो जाएगी, ऐलान कर दें। तो लेकिन अब ये जरूर इस बात पे सोचा जा रहा है कि 27 मार्च से पहले जो है वो ऐलान करवा के इनसे, और पूरे मीडिया की जो तवज्जो है, पूरे पाकिस्तान की तवज्जो इस पे चली जाएगी कि अब तो इत्तेहादी भी छोड़ गए, अपने भी 10-15 बंदे नाराज हैं, अपने बंदे वोट ना भी डालें, जो इस वक्त जो जमीर फरोश है वो वोट ना भी डालें, तब भी 17 वोट जो है वो इधर पड़ेंगे, तो अपोजिशन के पास तो तादाद पूरी है इमरान खान को के खिलाफ अदम एतमाद की कामयाबी के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे पता नहीं चलता, किसी भी वक्त किसी भी लम्हे कोई भी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हो जाती है। अच्छा, इमरान खान क्यों पूरा एतमाद बैठे हैं? इमरान खान ये समझते हैं कि अवाम जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा जो है उसको अब मैंने मोबिलाइज कर लिया है, वो समझते हैं मैंने अवाम में अपना नैरेटिव बहुत ज्यादा मैं ले गया हूँ, वो समझते हैं कि अवाम को नजर आ रहा है, वो ये समझते हैं कि अब मेरा हुकूमत में रहना ना रहना मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं अवाम में अपने बयानी को ले जाने में कामयाब हो गया हूँ। अवाम को समझ आ गई है कि इमरान खान को क्यों निकाला जा रहा है, अवाम को समझ आ गई है, अवाम को पता है कि कौन से चेहरे हैं। इमरान खान को यह भी पता है कि पहली बात तो यह है कि जैसे ही ये समझते हैं कि मुझे हुकूमत से निकालेंगे, मैं आराम से बैठूंगा, मैं सड़कों पर आऊंगा, मैं जो है वो टफ टाइम दूंगा, ये असेंबली में पहली बात तो है कि इनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक इनको एक ही एजेंडा दिया गया है। इनको ये कहा गया कि बस इमरान खान को निकालना है, बाकी बात की बात में देखी जाएगी। कोई इनकी तैयारी नहीं है, कोई इनके पास प्लान नहीं है, कोई इनके पास चीज नहीं है। और हाँ, कुछ चीजों का इनका प्लान है, वो डिस्कस हो रहा था एक दोस्त के साथ, वो इस पर वीडियो करेंगे तो मैं भी उसके ऊपर बात करूंगा, वो पहले कर ले कि इनका प्लान है क्या, ये क्या करेंगे इक्तदार में आके, कौन कौन सी चीजें ये कर रहे जा रहे हैं। लेकिन इनकी तैयारी शायरी कोई नहीं है, एक तसादुम नजर आता है, क्योस नजर आता है। पहले तो आपस में लड़ पड़ेंगे,
کہ وہ کہے کہ مجھے اتنی وزارتیں دو، وہ کہے کہ مجھے اتنی وزارتیں دو. تو یہ سمجھ نہیں آتی نا کس نے ان کو بٹھایا ہے, کون ہے بٹھانے والا, کہ ساری چیزیں یہ بھول بھلا کے ماضی میں ایک دوسرے کے سامنے قرآن پہ حلف دے کر بھی یہ مکرتے رہے, تحریری معاہدے بھی ردی کی ٹوکری میں ڈالتے رہے. تو اتنے وہ کہتے ہیں کہ ایک مومن ایک سراغ سے 3 بار نہیں ڈسا جاتا, یا ایک سے زیادہ بار نہیں ڈسا جاتا, اس طرح کی جو ایک ہے کوٹیشن ہے. تو ایک کال ہے اور اس کا ذکر ہے. تو یہ جو ہے یہ تو کئی بار ڈسے جا چکے ہیں ایک دوسرے سے, لیکن اس کے باوجود یہ ایک بار پھر جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوئے بیٹھے. تو ایسے تو نہیں, ان کو کوئی تو مقناطیس ہے نا, جس مقناطیس نے ان ساروں کو جو ہے وہ قریب لے آیا ہے اور یہ سارے آ کے جڑ گئے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ گئے ہیں. عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فوری الیکشن ہوتا ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے, 3 ماہ بعد ہوتا ہے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں اگر کمپرومائز کر کے اپنی حکومت بچا بھی لیتا ہوں تو ایک کمزور اور بے وقت حکومت کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن وہ یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کارڈ ہے, جس میں سے ایک شیخ رشید صاحب نے کل کہا, عمران خان صاحب نے خود بھی کہا کہ یہ تو دیکھنا ہوگا کہ ان کے اپنے لوگ کتنے آتے ہیں. تو مختلف چیزیں جو ہو رہی ہیں, اگر اتحادی عمران خان کے ساتھ آنے کا اعلان کر دیتے ہیں اور پھر ظاہر ہے عمران خان کی پوزیشن بہت ہی زیادہ مضبوط ہے, اور اگر اتحادی پوزیشن کے ساتھ جانے کی بات کرتے ہیں پھر نہیں پتا کہ عمران خان کے پاس کون سا ایسا کارڈ ہے کہ پھر بھی وہ پر امید رہتے ہیں. پھر ان کے اعتماد کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ان سے چلنا ہے نہیں, انہوں نے آ کے جو کرنا ہے ملک کے ساتھ, میرا بیانیہ مضبوط ہوگا کہ جناب یہ دیکھیں یہ کر رہے ہیں ملک کے ساتھ, اور میں تو پہلے کہتا تھا یہ نہیں کر سکیں گے, اور اپنا وہ گنوائیں گے کہ میں نے یہ چیزیں کی, اور وہ جب ساری چیزیں گنوائیں گے اور یہ جو ملک کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں آگے, سب سے پہلے تو آپس میں ان کے ساتھ طے نہیں ہوں گی چیزیں, تو اس طرح سے جو ملک کے اندر جو افراتفری ہوگی, جو عدم استحکام ہوگا, اور اس ساری صورتحال کو عمران خان لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ دیکھیں جی یہ کروایا گیا ہمارے ملک میں, اور ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کروانے والوں کا بھی نام شاید لیں اور چیزیں کریں. لیکن ابھی تک تو بہرحال عمران خان سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر دباؤ بڑھا کے ان سے کوئی ایسی غلطی کروائی جائے کہ جس کا ان کو پھر بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے. لیکن ابھی تک وہ بہت محتاط کھیل رہے ہیں, اور انہوں نے خود کہا کہ جب پریشر میں ٹیمیں کھیلتی ہیں تو جو ٹیم زیادہ غلطیاں کرتی ہے وہ ہار جاتی ہے. ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی. باقی آج جمعے کے دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہے 11 بجے, اس اجلاس میں کیا ہوتا ہے ظاہر ہم وہاں موجود ہوں گے. اس کے بعد پھر نماز جمعہ کے بعد 1:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہے جو استاد کی ریفرنس ہے اس کے اوپر, تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ آگاہ کروں گا. تو یہ ڈیٹیلز ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں سپریم کورٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ایک میں نے ویڈیو کرنی ہے. ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب جو خود کو ہزارہا پاکستان میں علماء کا سپہ سالار کہتے ہیں, قائد کپتان کہتے ہیں, تو ان سے ایک انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو کہ پوچھنے والی ہیں, جو کہ پوچھنی چاہیے, تو اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.